नाज़रीन, 2025 पाकिस्तान के लिए एक नए दौर का आगाज होगा। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वो हैरत अंगेज पेशगोइयाँ जो वक्त के पर्दे पर हकीकत का अक्स बनकर सामने आ रही हैं। ये पेशगोइयाँ महज अल्फाज नहीं बल्कि तकदीर के राज हैं जो आने वाले वक्त की गवाही देते हैं। क्या वो लम्हा करीब आ चुका है जिसकी पेशगोई कई सदियां पहले की गई थीं? दोस्तों, तारीख के औराक ऐसे कई राजों से भरे हुए हैं जो वक्त के साथ साथ अपने हकीकत को बेनकाब करते हैं। एक ऐसा ही राज अल्लाह के बरगजीदा वली हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वो हैरत अंगेज पेशगोइयाँ हैं जिन्होंने न सिर्फ तारीख के कई अहम मोड़ों को कबल अज वक्त बयान किया बल्कि आने वाले वक्तों की एक मुकम्मल तस्वीर भी पेश की। कहा जाता है कि अल्लाह के वलियों की ज़बान से निकली बातें सिर्फ अल्फाज नहीं होती बल्कि तकदीर के लिखे हुए फैसले होते हैं। पाकिस्तान, वो सरजमीन जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई, उसके बारे में नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने कई सदियां पहले जो पेशगोइयाँ की वो आज भी हमारे लिए हैरत, सनसनी और गौर फिक्र का बाइस हैं। और अब जबकि 2024 का साल इख्तिताम पजीर हो रहा है और 2025 की दहलीज पर हम खड़े हैं, ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में है कि क्या 2025 पाकिस्तान के लिए एक नए दौर का आगाज साबित होगा? क्या वो पेशगोइयाँ जो हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने कई सदियां पहले की थीं वो हकीकत का रूप धारने वाली हैं? ये वीडियो न सिर्फ उन पेशगोइयों का जायजा लेगी बल्कि उनके तनाजुर में 2025 में पाकिस्तान के मुमकिन हालात व वाक़यात की तस्वीर पेश करेगी। एक ऐसा मौजू जो न सिर्फ सनसनी खेज है बल्कि हर सुनने वाले को अपने सहर में जकड़ने की ताकत रखता है। तो आइए वक्त के पर्दे को चाक करते हैं और उन पेशगोइयों की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या छुपाए बैठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज से तकरीबन 800 साल कबल एक सूफ़ी बुजुर्ग नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह बर्र सग़ीर से घूमते कश्मीर आए और यहीं उनकी वफ़ात भी हुई। नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी पेशगोइयाँ की जो अपने अपने वक्तों में दुरुस्त भी साबित हुईं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुगलिया दौर के अलावा बरसगीर की तकसीम से लेकर पाकिस्तान की तख्लीक और इर्तिका के बारे में भी बहुत सी बातें कहीं जो सुनने वालों के लिए बहुत दिलचस्प हैं। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, 2025 पाकिस्तान के लिए एक नए दौर का आगाज होगा। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वो हैरत अंगेज पेशगोइयाँ जो वक्त के पर्दे पर हकीकत का अक्स बनकर सामने आ रही हैं। ये पेशगोइयाँ महज अल्फाज नहीं बल्कि तकदीर के राज हैं जो आने वाले वक्त की गवाही देते हैं। क्या वो लम्हा करीब आ चुका है जिसकी पेशगोई कई सदियां पहले की गई थीं? दोस्तों, तारीख के औराक ऐसे कई राजों से भरे हुए हैं जो वक्त के साथ साथ अपने हकीकत को बेनकाब करते हैं। एक ऐसा ही राज अल्लाह के बरगजीदा वली हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वो हैरत अंगेज पेशगोइयाँ हैं जिन्होंने न सिर्फ तारीख के कई अहम मोड़ों को कबल अज वक्त बयान किया बल्कि आने वाले वक्तों की एक मुकम्मल तस्वीर भी पेश की। कहा जाता है कि अल्लाह के वलियों की ज़बान से निकली बातें सिर्फ अल्फाज नहीं होती बल्कि तकदीर के लिखे हुए फैसले होते हैं। पाकिस्तान, वो सरजमीन जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई, उसके बारे में नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने कई सदियां पहले जो पेशगोइयाँ की वो आज भी हमारे लिए हैरत, सनसनी और गौर फिक्र का बाइस हैं। और अब जबकि 2024 का साल इख्तिताम पजीर हो रहा है और 2025 की दहलीज पर हम खड़े हैं, ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में है कि क्या 2025 पाकिस्तान के लिए एक नए दौर का आगाज साबित होगा? क्या वो पेशगोइयाँ जो हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने कई सदियां पहले की थीं वो हकीकत का रूप धारने वाली हैं? ये वीडियो न सिर्फ उन पेशगोइयों का जायजा लेगी बल्कि उनके तनाजुर में 2025 में पाकिस्तान के मुमकिन हालात व वाक़यात की तस्वीर पेश करेगी। एक ऐसा मौजू जो न सिर्फ सनसनी खेज है बल्कि हर सुनने वाले को अपने सहर में जकड़ने की ताकत रखता है। तो आइए वक्त के पर्दे को चाक करते हैं और उन पेशगोइयों की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला वक्त
हमारे लिए क्या छुपाए बैठा है। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हर लम्हा आपको हैरत में मुब्तला कर देगा। हज़रत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है और आपके पहलू में एक नशिस्त खाली है। तो मैंने ऐसे मौके को नादिर और गनीमत समझते हुए उस पर बैठने की कोशिश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहते हुए मना फरमाया कि यह नशिस्त खाली नहीं है बल्कि अबू इसहाक फराजी के लिए मखसूस है। दोस्त, अब खुद ही गज़वा हिंद की फजीलत का अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस गज़वे की फजीलत कितनी ज़्यादा है कि अल्लाह वालों ने उस गज़वे में शिरकत की तमन्ना की है। दोस्तों, याद रखें कि गज़वा हिंद और सिंध नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में उन गज़वात माऊदा की झेल में आता है जिनकी फजीलत के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताद्दिद अहादीस मरवी हैं। सबसे पहली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जिसके अल्फाज ये हैं, मेरे जिगरी दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे ऐसी किसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं उसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के अलावा हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दो गुरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गुरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गुरोह जो ईसा इब्न मरियम के साथ हो। इस रिवायत के अलावा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक और हदीस यूँ मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फ़तह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन उन हिंदुओं के बादशाहों हाकिमों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह इस जहाद अजीम की बरकत से उन मुजाहिदीन की मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्न मरियम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, अगर मैंने वो गज़वा पाया तो मैं अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और उसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्न मरियम को पाएगा। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुँचकर उन्हें बताऊँगा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। रावी का बयान है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े और हंसकर फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। नाज़रीन, ये था कुछ तज़किरा अहादीस मुबारका की रोशनी में गज़वा हिंद का। अब बात करते हैं हज़रत नेमतुल्लाह शाह की गज़वा हिंद के मुतालिक पेशगोइयों की। नाज़रीन, ये हकीकत है कि अल्लाह ताला बुज़ुर्ग बरतर के बरगज़ीदा बंदे जो अपनी तमाम तर ज़िंदगी अल्लाह ताला की बंदगी और उसकी इबादत और ज़ुहद व तक़वा के लिए वक्फ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जब चाहें अपनी खुसूसी इनायत से वली, अब्दाल, कुतुब और गौस जैसे आला व अरफ़ा रूहानी मरातिब पर फायज़ कर देते हैं, जहाँ उनसे खारिक आदत और कश्फ व करामात का ज़हूर होता है और वो हातिफ़ गैबी, अलका और इल्हाम का इदराक रखते हैं। हदीस में आया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बाज़ उलमा बनी इसराइल के पैगम्बरों के मिसल होंगे। सूफिया किराम के नज़दीक उलमा से मुराद यही गुरोह औलिया मुराद है। इन्हीं औलिया किराम में आज से करीबन 850 साल कबल एक मशहूर व मारूफ सूफ़ी बाकमाल हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं, जिनके हज़ारों फ़ारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है जिसमें उस बरगज़ीदा वली अल्लाह ने आने वाले हवादिस की पेशगोई फ़ारसी अशार की सूरत में की है, जो आज तक हर्फ ब हर्फ सही साबित होती चली आ रही है। कसीदे के अशार मुख्तलिफ हवालों से 2000 के करीब बताए जाते हैं, लेकिन हमें काफ़ी कोशिश के बावजूद कम व बेश 300 अशार से ज़्यादा दस्तियाब न हो सके। लिहाजा पेशगोइयों का यह अनमोल कसीदा हमसे मज़ीद तहक़ीक़ और जुस्तजू का मुतालबा करता है। इंसानी अक़ल दंग रह जाती है जब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे लिखने की तारीख़ से 100 से 800 साल बाद आने वाले बर्रे अज़ीम पाक व हिंद में आने वाले बादशाहों के नामों की तरतीब बार उनके कसीदे के अशार में पढ़ते हैं, जबकि हुक्मरान अभी पैदा ही नहीं हुए थे। वो सबसे पहले मशहूर मुग़ल बादशाह अमीर तैमूर का नाम उसकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल कबल अपनी पेशगोई के एक इब्तदाई शेर में लिखते हैं। उसके बाद लोधी ख़ानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नामों का जिक्र करते हैं। फिर उनके बाद आने वाले हिंदुस्तान में मुग़लिया ख़ानदान के हुक्मरान बाबर, हुमायूं, दरमियान में शेर शाह अफ़गान,
अकबर, जहांगीर, शाहजहां के नाम उनके अशार में आते हैं और यूं ख़ानदान मुग़लिया के 300 साला दौरे हुकूमत की तरतीबवार पेशगोई करते हुए वह अंग्रेज़ों की हिंद में आमद तक मुग़लिया ख़ानदान के करीबन तमाम हुक्मरानों और उनकी मुद्दत हुक्मरानी बयान कर देते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली तमाम हिजाबात से पर्दा उठाते हुए इस कुर्रा अर्ज़ पर ता क़यामत नमूदार होने वाले कमोबेश तमाम बड़े वाक़यात और हवादिस को अपने क़सीदे में बयान करते हैं, जो माजी की तारीख की रोशनी में बिल्कुल सही, वाज़े और आम फहम है। जबकि मुस्तकबिल में ज़हूर पाने वाले तमाम वाक़यात के लिए इंतज़ार करना एक फितरी अमर है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयों के क़सीदे में 3 मुख्तलिफ़ किस्म की रदीफ़ और काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं। बाज़ की रदीफ़ पैदा शुद, पैदा होगा, और बाज़ अशार में काफ़िया, ज़माना, बहाना और गायबाना वगैरह इस्तेमाल हुआ है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह आलिम गैब की पर्दा कुशाई से कबल कुछ यूँ फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह ताला की कुदरत देख रहा हूँ, मैं ज़माने की हालत देख रहा हूँ। मैं ये बात इल्म नजूम के ज़रिए से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ज़ाते बारे ताला की तरफ देख रहा हूँ। अब हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पैदा शुद, ये पैदा होगा की रदीफ़ में हिंदुस्तान में मुग़लिया ख़ानदान के हुक्मरानों की पेशगोई की इब्तिदा इस शेर से करते हैं, मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा, उसका नाम तैमूर शाह होगा और वो साहिब कुरान होगा। तैमूर शाह ने 1398 में हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद तुगलक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। जब सिकंदर लोधी से इब्राहिम लोधी तक नौबत पहुंच जाएगी तो इस बात को यकीन से समझ कि उसकी बादशाही में फितना पैदा होगा। हिंदुस्तान में मुग़लिया ख़ानदान के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर, जो अमीर तैमूर की 5वीं पुश्त में से थे, ने 1926 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बाबर के मुताल्लिक़ हज़रत नेमतुल्लाह शाह बाबर के इक़्तिदार में आने से 350 साल कबल अपने एक शेर में मुंदरज तारीख़ 570 हिजरी बमुताबिक 1174 ईस्वी में पेशगोई करते हुए फरमाते हैं, उसके बाद मुल्क काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली ज़ाहिर होगा। बाबर के बेटे हुमायूं और उस दौरान शेर शाह सूरी के ज़ाहिर होने के बारे में लिखते हैं, फिर अल्लाह ताला की तरफ से बादशाही हुमायूं तक पहुंचेगी, जबकि उसी दौरान कुदरत की तरफ से एक अफगान ज़ाहिर होगा। तारीख़ हिंद बताती है कि शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद हुमायूं ने निज़ाम सक़्फ़ा के ज़रिए दरियाए गंगा पार करके जान बचाई और ईरान के बादशाह के पास पनाह ली, जिसने उसकी बड़ी कद्र मंजिलत की। और चंद साल बाद जब शेर शाह सूरी चल बसा तो हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से 1555 में दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन, इसी तरह आपको कुछ मजीद पेशगोइयाँ बताते चलें। हुमायूं बादशाह हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा, उसके बाद उसका बेटा अकबर मुल्क का बादशाह बन जाएगा। चुनाचे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तकरीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर बादशाहत की। उसके बाद जहांगीर आलम पनाह होगा, ये महताब कामिल की तरह तख्त पर जलवागर होगा। जब वो दारुल बका की तरफ से सफ़र करेगा तो उसके बाद उसका बेटा शाहजहां तख्त नशीन होगा। वो करन से ज़्यादा और 40 साल से कम बादशाही करेगा, जबकि उसका बेटा औरंगज़ेब उसी के सामने ही उस वक्त तख्त पर जलवा अफरोज हो जाएगा। नादिर शाह ईरान से आकर हिंदुस्तान का तख्त छीन लेगा, लिहाजा उसकी तलवार के जोर से दिल्ली का कत्लेआम होगा। चुनाचे तारीख बताती है कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने 1605 से 1627 तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। जहांगीर अपने अदल व इंसाफ की वजह से मशहूर है। उसका मकबरा शादरा लाहौर में है, जिससे 200-300 गज के फासले पर उसकी बीवी मलका नूरजहां का मज़ार है। यहाँ ये बात किसी कदर काबिल तवज्जो है कि कसीदा हाजा में जहाँ पैदा शुद की रदीफ़ के दस्तियाब अशार में अमीर तैमूर और ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर ख़ानदान मुग़लिया के आखिर तक तमाम हुक्मरानों के नाम का तरतीबवार जिक्र मौजूद है, वहाँ सिर्फ मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब का नाम किसी भी शेर में नहीं है, अगरचे उसके नाम के बगैर उसका जिक्र अपने बाप शाहजहां के बाद अशार में मौजूद है। शायद इसकी वजह यह हो कि औरंगज़ेब, जिसने करीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर बादशाही की, वाहिद मुग़लिया हुक्मरान है जिसने तख्त नशीनी की सदियों पुरानी रिवायात से इन्हिराफ किया था। औरंगज़ेब के बाद ख़ानदान मुग़लिया का ज़वाल शुरू हो गया। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह एक बार फिर बाबर के दौरे हुकूमत की तरफ पलटते हुए सिखों के बानी पेशवा गुरु नानक का भी जिक्र करते हैं। बाबर बादशाह जो होगा उसके चंद रोज़ बाद
बाद सालकों के दरमियान एक फ़कीर पैदा होगा, उसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग उसकी तरफ रुजू करेंगे। उस बेअंदाज़ा फ़कीर का बाजार गर्म होगा और चर्चा होगा। गुरु नानक 1441 ईस्वी में पैदा हुए और 1538 में उनका इंतकाल हुआ। बरसगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की आमद के बारे में पेशगोई करते हुए हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो जंगजू राजे महाराजे जो शराब और भंग के नशे में मस्त होंगे, उनके मुल्क में अंग्रेज़ ताजिराना अंदाज में दाखिल होंगे। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में कब्जा करने की शातिराना चाल तारीख का हिस्सा है। उसके बाद ईसाई तमाम हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे और 100 साल तक उनका हुक्म हिंदुस्तान पर चलता रहेगा। हिंदुस्तान के अंग्रेज़ वायसराय लॉर्ड कर्जन ने हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों के कसीदे की किताब पर हिंदुस्तान भर में कानूनी पाबंदी महज इस पेशगोई की वजह से आयद कर दी थी कि ये कैसे हो सकता है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर सिर्फ 100 साल तक हुकूमत करेंगे। जंग अजीम अव्वल और दोयम के बारे में पेशगोई करते हुए हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जंग जीम यानी जर्मन की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा और उनके लिए तबाही और बर्बादी का निशान जाहिर होगा। जंग अजीम अव्वल जो 1914 से 1918 तक रही, फिर 21 साल बाद दोबारा 1939 से 1945 तक जंग अजीम दोयम जर्मनों से ईसाइयों की तरफ लड़ी गई। नाज़रीन, एक और जगह पर वो लिखते हैं कि अगरचे अहले बरतानिया जर्मनों पर फतह पा लेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियों से उनके निज़ाम हुक्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों के बारे में आगे पेशगोई करते हैं, अगरचे अंग्रेज़ हिंदुस्तान को खुद ही छोड़ जाएंगे, लेकिन वो अपने मकरुफन से लोगों में एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। नाज़रीन, ख्याल ये किया जाता है कि इस पेशगोई में मसला कश्मीर का जिक्र है। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान का जिक्र उन पेशगोइयों के कसीदे में कुछ इस तरह किया गया है कि जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इंसानों का खून बेदरेग जारी होगा, शोरिश व फितना इंसानी सोच से बाईद होगा, मुसलमान अपने असलाफ के इलाके पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में पनाह हासिल करेंगे। इस रंज और मईशत के बाद उनकी बख्त आवरी जाहिर होगी। क़याम पाकिस्तान के बाद हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली 1965 की जंग की पेशगोई करते हुए बताते हैं, 17 रोज़ की जंग के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से इस्लाम के गाजी खून रेजी करके और कुर्बानी देकर कामयाब होंगे। इस शेर में अय्याम हफ्दा 17 दिन के अल्फाज कहकर हज़रत नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने 800 साल कबल 6 सितंबर 1965 की पाक भारत जंग की 17 रोज़ा जंग न एक दिन कम न एक दिन ज़्यादा की बात करके अपनी पेशगोई का लोहा मनवाया है। इसके साथ ही आप रहमहुल्लाह 1971 की जंग के बारे में पेशगोई करते हैं, मशरक़ी पाकिस्तान हीलाकारों के फ़रेब से तबाह होगा, जबकि मगरबी पाकिस्तान वाले अपने संग दिलाना फेल पर गिरिया जारी करेंगे। आप रहमहुल्लाह की इस पेशगोई के पेश नज़र अहले फ़हम व फ़िरासत पाकिस्तान के हुक्मरानों और मगरबी पाकिस्तान के बाइख्तियार ब्यूरोक्रेसी की मुतासिबाना, जानिबदाराना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियों को मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियादी वजह करार देते हैं। आप मज़ीद फरमाते हैं कि वो कीना परवर बनिया इंदिरा गांधी, जिसका नाम गाफ के हर्फ से शुरू होगा, उसके नाम के कुल 6 हुरूफ गाफ, अलिफ, नून, दाल, हे ये होंगे। वो अपने मकर व मक्कारी से यकीनी तौर पर फाते होगी। नाज़रीन, अब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की उन पेशगोइयों का जिक्र करते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है। उन पेशगोइयों के मुताबिक पाकिस्तान में क्या होने वाला है, ज़रा गौर से सुनिए। नाज़रीन, आप रहमहुल्लाह अपने एक शेर में यूँ पेशगोई फरमाते हैं जिसका तर्जुमा है, मुहर्रम के महीने में मुसलमानों के पास हथियार आ जाएंगे। मुसलमान उस वक्त जारहाना कदम उठाएंगे। तुर्की, अरब, ईरान और मशरिक़ वुस्ता वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना वार आएंगे। चित्राल, नांगा पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारत पूरी तरह पाक के शुमाली इलाका जात के, जिनका नेमतुल्लाह शाह वली ने जिक्र किया है, शदीद फितना और फसाद फैला रहा है। इन इलाकों में अलहदगी पसंद तहरीकों को हवा दी जा रही है और पाकिस्तान के शुमाली और कबायली इलाकों में तहरीक तालिबान के खवारिज की हिमायत भी इसी भारतीय साजिश का नापाक हिस्सा है। आपको मजीद बताते हैं कि तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पर फतह करेंगे। ये चूटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की कि मुसलमान कौम फातेह होगी। ये वाज़ेह नहीं कि यह मुहर्रम का माह मुक़द्दस किस सन में आएगा, मगर हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के मुताबिक
उस मुहर्रमुल हराम के महीने में पाकिस्तान फौजी लिहाज से इंतहाई मजबूत पोजीशन में होगा और दुश्मन के लिए शमशीर बरहना साबित होगा। इन अशार की पेशगोइयों में गालिबन ग़ज़वा हिंद का जिक्र है, जिनके बारे में अहादीस मुबारका में भी वाज़ेह तौर पर बताया गया है। आप रहमहुल्लाह की पेशगोई के मुताबिक मुल्क हिंदी में एक फितना पैदा होगा तो गाजियान इस्लाम ईरानी जहाद लेकर उठ खड़े होंगे। कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक बगावत पैदा हो जाएगी, एक फसाद बर्पा हो जाएगा और उस फसाद के नतीजे में मुसलमान गाजी ऐलान जंग करके हिंदुस्तान से बराह रास्त तसादुम करेंगे। यूं ग़ज़वा हिंद का बाकायदा आगाज़ होगा। मुहक्किकीन के नज़दीक हिंदुस्तान में बर्पा होने वाली साजिश हो सकता है सिखों की बगावत हो। ये मुमकिन है कि हिंदुस्तान में कोई बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई या हादसा वाक़ हो जाए और उसके नतीजे में बहुत बड़ा फसाद बर्पा होगा। इस हादसे या साजिश के नतीजे में हिंद पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा और फिर पाकिस्तान से भी पाक फौज और मुजाहिदीन ऐलान जिहाद करते हुए मुकाबले पर आ जाएंगे। इस किस्म की पेशगोई सैमसन कार्टून्स में भी की गई है, जिसका तज़किरा हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में किया है। इसमें कोई शुबा नहीं कि भारत के साथ पाकिस्तान की अगली जंग इसी तरह किसी बहाने, साजिश या दहशतगर्दी की बुनियाद पर ही शुरू होगी और मौजूदा हालात को देखते हुए नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई यकीनी नज़र आ रही है। नाज़रीन, औलिया किराम और सूफिया उज़्ज़ाम जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, उन पर कब और किस वक्त जलाल और जमाल की कैफियत तारी होती है, कब और कैसे वो हालत वजद में आते हैं और कब मकाशा और मुशाहिदा और इल्हाम या अलका के ज़रिए उन पर गैब के पर्दे खुलते हैं और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको मुस्तकबिल में झांकने का आला व अरफा रूहानी मर्तबा अता करते हैं, ऐसे बेशुमार सवालात और बहुत ज़्यादा कुरैत से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को मना फरमाया है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने अपनी पेशगोइयों के कसीदे में पैदा होगा की रदीफ़ में खुसूसी तौर पर बर्र सग़ीर पाक व हिंद में रूनमा होने वाले गैर मामूली हालात व वाक़यात से पर्दा उठाया है, मगर अब उन्होंने वीराना, जाहिदाना और फातिहाना वगैरह काफ़िए के ज़रिए ज़्यादा वसअत और वजाहत के साथ बर्र सग़ीर पाक व हिंद और मुल्हिका इलाक़ाजात में पेश आने वाले वाक़यात को ऐसे बेबाकाना तौर पर बयान किया है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने कई सदियों कबल ही आज के हालात 100% सेहत के साथ बता दिए थे। आप गौर करें कि उन्होंने जगहों और कौम का नाम लेते हुए वो नाम भी इस्तेमाल कर डाले जो उनके ज़माने में मुस्तामिल नहीं थे, और बसा औक़ात तो दुरुस्त नाम लेने की खातिर वो हुर्फ़ तहज्जी भी इस्तेमाल किए जो फ़ारसी में वजूद ही नहीं रखते थे और आज की उर्दू में लिखे जाते हैं। अब हम क़तईयत से ये साबित कर चुकने के बाद कि शाह साहब की पेशगोइयाँ माजी में दुरुस्त साबित होती रही हैं, मुस्तकबिल की तरफ चलते हैं। ये अशार बज़ाहिर नरेंद्र मोदी के उरूज और उसके बाद हिंदुत्व के दाई इंतहा पसंद हिंदू ग्रोहों के मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर देने के बारे में दिखाई देते हैं, जिनका तर्जुमा है उसके बाद हिंदुस्तान के मुल्क में एक सोरिश जाहिर होगी, मुशरिकाना ज़मीन पर फितना व फसाद बर्पा होगा। उस खलफशार के वक्त बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपने हिंदुआना कहर व गज़ब के ज़रिए जाबिर होंगे। ये हालात हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? उनकी ज़िल्लत के बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नुसरत और इमदाद पड़ोसी मुल्कों से ज़ाहिर होगी। मंगोल लश्कर शुमाल की जानिब से मदद लेकर आएगा। ईरान, फ़ारस वाले और तुर्की उस्मान वाले भी मददगार साबित होंगे। यानी तुर्की का अजीम इस्लामी हुक्मरान सैयद रजब तैयब अर्दवान भी अपनी अफ़वाज काहिरा पाकिस्तान की मदद के लिए भेज देंगे। ये किसी तुर्क सुल्तान की जानिब से हिंदुस्तान पर पहला हमला होगा। दूसरी तरफ वो असल हीरो मंजर आम पर आएगा जो मुसलमानों की फतह का बाइस बनेगा, जिसका तर्जुमा है जब उसके दौर में जुल्म तो गर्ब का बादशाह उनको दफा करने के लिए हुकूमत की अच्छी बागडोर संभालने वाला पैदा होगा। मजीद तर्जुमा है कि शेर अली शाह काफिरों को कत्ल करने वाला होगा और दीन मोहम्मदी का पासबान बनेगा। आप जान चुके होंगे कि जल्द ही शेर अली नामी एक शख्स मगरिब में पैदा होगा जो हमारा निजात दहिंदा बनेगा। मगरिब से मुराद यूरोप नहीं बल्कि पाकिस्तान के मगरिब का जिक्र है जो ज़ाहिर अफगानिस्तान या ईरान से नमूदार होगा। मजीद कहते हैं जंगी हथियार और जंगी कार्रवाई का माहिर लश्कर आएगा जिससे मुसलमानों को ज़बरदस्त और बेहिसाब तक़वियत पहुँचेगी। तुर्की, अरब, ईरान और मशरिक़ वुस्ता वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना वार आएंगे। नेस पहाड़ों, बयाबानों और सहराओं से अरब भी आएंगे। आग वाला सैलाब हर तरफ रवां दवां होगा। चित्राल, नांगा पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा।
तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को चींटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की कि मुसलमान कौम फातेह होगी। अहले काबुल भी काफिरों को कत्ल करने के लिए निकलेंगे। काफिर लोग दाएं बाएं बहाना साजी करेंगे। सरहद के गाजियों से ज़मीन मरकत की तरह लर्जेगी। वो मकसद के हुसूल के लिए दीवानावार आएंगे। ब्रिटिश दौर के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे का नाम लेकर शाह साहब ने इस खित्ते के मुजाहिदीन की शुजाअत की तारीफ की है। उसी दौरान एक बड़ी जंग अजीम लड़ी जाएगी। उस जंग से एक आलिम का कत्ल बगैर शक व शुबा जाहिर होगा। शाह गरबिस्तान हथियारों और असले के जोर पर फतह करेगा, जबकि काफिर कौम को ऐसी शिकस्त दो चार होना पड़ेगा जो किसी के वहम गुमान में भी ना होगी। आम व खास सब के सब लोग जमा हो जाएंगे। इस काम में सैकड़ों किस्म के गम की ज्यादती होगी। फरीजा हज के बाद और ईद उल फितर की नमाज से पहले हाथ से निकले हुए इलाके को हासिल कर लेंगे जो उन्होंने गाजिबाना तौर पर जब्त किया हुआ था। दरिया अटक, दरिया सिंध काफिरों के खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगा। नोट करें कि शाह साहब ने शेर में दरिया सिंध के फारसी नाम रूद हिंद के बजाय रूद अटक का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो उनकी रूहानी सलाहियत की नाकाबिल तरदीद सबूत है। हर्फ टे के फारसी में ना होने के बावजूद इस फारसी शेर में उसके इस्तेमाल की वजह यह है कि पेशगोइयाँ मौजूदा पाकिस्तान के उर्दू दान तबके के लिए की गई हैं। पंजाब, शहर लाहौर, मुल्क कश्मीर, नुसरत शुदा, दरियाए गंगा और जमुना का इलाका और बंजोर शहर पर मुसलमान गालिबाना कब्जा कर लेंगे। यानी मशरक़ी पंजाब के अलावा यूपी का पूरा इलाका भी फतह करने की खुशखबरी दी गई है। खूबरू लड़कियां और हसीन दिलरुबाएं मुजाहिदीन माल गनीमत के ज़ुमरे में अपनी मलकियत में ले लेंगे। इस शेर से हमें यही समझ में आता है कि मुंबई भी फातेह हो जाएगा और उसकी फिल्म इंडस्ट्री जो अपनी हर फर्जी फिल्म में पाकिस्तान को शिकस्त देती है, हकीकी जंग में पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएगा। इस काम के बाद काफिर मगलूब हो जाएंगे और मुसलमानों की जर्री अफवाज फतह हासिल करके खुश हो जाएंगी। ये लड़ाई 6 माह तक इंसानों के बीच चलती रहेगी। मुसलमान अल्लाह के फजल से फातेह होंगे। खुदा के हुक्म से मुसलमान खुश हो जाएंगे। अल्लाह पाक खालिकाना लुत्फ व करम फरमाएंगे। दीन और ईमान के जुमला बदखा लोग कत्ल कर दिए जाएंगे। तमाम हिंदुस्तान हिंदुओं की अलमदारी से पाक हो जाएगा। इस्लाम का गलबा 40 साल तक हिंदुस्तान के मुल्क में रहेगा। उसके बाद दज्जाल ईरान के शहर इस्फहान से जाहिर होगा। हिंदुस्तान की तरह मगरबी यानी यूरोप की तकदीर भी खराब हो जाएगी। तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, ये पेशगोइयाँ सुनकर आप जान चुके होंगे कि हमने न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरा हिंदुस्तान भी फतह करने वाले हैं। इन पेशगोइयों में सिर्फ दरिया अटक खून भरने से हमें तशवीश है। कुफ्फार का लश्कर क्या कश्मीर की तरफ से अलगार करता हुआ अटक तक पहुंचेगा जहां उसे फैसला कुन शिकस्त होगी, या फिर ये लाहौर की तरफ से हमलावर होगा और पूरे पंजाब पर कब्जा करने के बाद दरिया अटक तक पहुंचेगा और जहन्नुम वासिल होगा। ये भी नोट करें कि शाह साहब की पेशगोइयों से ये बात वाज़ेह है कि ना तो पाकिस्तान अटक तक का वसी रकबा गंवाने के बावजूद एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा और ना ही हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर फतह होने के बावजूद अपने एटमी असले को इस्तेमाल में लाएगा। ये मुमकिन है कि एटमी असला इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, मगर रूहानी असर की वजह से वो नाकारा हो जाए, ताकि मुसलमान एक मरतबा फिर मुकम्मल बर्र सगीर पर अपना सब झंडा लहरा सकें। एक जगह पर आप फरमाते हैं, वो राज जो मैं बयान कर चुका हूँ और वो मोती जो मैं परो चुका हूँ, ये एक गैबी सनद है। ये मैंने इसलिए बयान किया कि अल्लाह ताला इस्लाम की यकीनन मदद करेंगे। मजीद फरमाते हैं, अगर तू उजलत चाहता है और अल्लाह की मदद चाहता है तो खुदा के लिए अल्लाह के नेक बंदों के अक़वाल की पैरवी कर, तो उस वक्त किसी को अहल हक ना दिखेगा। लोग चोर और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे। ये शेर भी हाल यानी मौजूदा दौर से मुताल्लिक मालूम होता है। बाज़ औक़ात बात इशारा और कनाया में कही जाती है। ये शेर भी ज़माने हाल यानी मौजूदा दौर के बारे में हो सकता है। नाज़रीन, ये थी कुछ नेमतुल्लाह शाह की पेशगोइयाँ जो माजी में सच साबित हो चुकी हैं और कुछ पूरा होने के इंतज़ार में हैं। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि नेमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हिंद में एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम होगी जिसका सिपह सलार एक जंगजू और निडर मुसलमान होगा और उसकी क़यादत में मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान कई बड़ी जंगें होंगी, जिसमें आखिरकार मुसलमानों को तमाम दुनिया पर फतह हासिल होगी और इस्लाम का बोलबाला होगा। नाज़रीन, याद रहे कि हिंदुस्तान ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ अबुल बशर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला कदम रखा। उन पर वही का आगाज़ भी यहीं हुआ। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत था, इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई ज़हूर इसी सरज़मीन पर हुआ। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंदुस्तान से रब्बानी खुशबू आती है। रिवायत के मुताबिक हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात तैयबा में पहुंच चुका था। आमद इस्लाम से कबल भी अरब के अहले हिंद से ताल्लुकात थे, और सबसे बढ़कर ये बात अहम है कि जिस खित्ता ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दौर में इस्लाम की सरबुलंदी, हरम की पासबानी और आलम इस्लाम की क़यादत के लिए मुंतखब किया है, ये पाकिस्तान है। और सबसे बढ़कर ये बात अहम है कि जिस खित्ता ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दौर में इस्लाम की सरबुलंदी, हरम की पासबानी और आलम इस्लाम की क़यादत के लिए मुंतखब किया है, ये पाकिस्तान है, जो उम्मत की आबरू और हरम की निगहबानी का अमीन है, क्योंकि ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी तख्लीक अल्लाह ताला की वहदानियत की बुनियाद पर उस्तवार नज़रिया पाकिस्तान के तहत की गई। मगर बदकिस्मती से आज ये कौम अपनी गलतियों के बाइस अपनी मंजिल गुम कर चुकी है। इसका नतीजा ये निकला कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की कोई मजबूत साख नहीं, और अगर अब भी तौबा का रास्ता नहीं अपनाया तो अल्लाह ताला इस कौम के साथ वैसा ही मुआमला करेगा जैसा कि खिलाफत अब्बासिया के साथ तातारियों के ज़रिए किया था। दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि इससे अल्लाह का दीन ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि उस वक्त के मुसलमानों की जगह नए मुसलमानों ने ले ली थी, जो उन्हीं तातारियों में से मुसलमान हुए थे। अल्लाह ताला को अपने दीन के लिए किसी कौम की हाजत नहीं है, मगर मुसलमानों को हमेशा इस्लाम की हाजत रही है और रहेगी। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम से दूरी ना इख्तियार करें, बल्कि इस्लाम को मजबूती से थामें। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में ही मुसलमानों के लिए खैर है, और इसी में मुसलमानों की दुनिया और आखिरत की इज्जत और वक़ार है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गैर मुस्लिम के बिछाए हुए जालों में खुद को फंसा चुका है और मजीद इन जालों में फंसता चला जा रहा है। खुदारा अब भी वक्त है कि हम लौट आएं और एक हो जाएं। दोस्तों, याद रखें, पाकिस्तान का मारिज़ वजूद में आना महज कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि इसके वजूद में आने की वजह हुक्म इलाही और मुस्तकबिल करीब में मुस्लिम उम्मा की सालमियत व बका है। पाकिस्तान जिस पुरफितन दौर में वजूद में आया, वो दौर मुसलमानों की पस्ती और जवाल का दौर था। कुफ़ार और मुशरिकीन इकट्ठे होकर उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लिहाज से कमज़ोर कर चुके थे। मौत का खौफ और दुनिया से मोहब्बत ने उन्हें जहनी तौर पर मफलूज कर दिया था। कुफ़ार दीन इस्लाम को ख़त्म करने के दर पे था, लेकिन ये सच है कि हक़ व बातिल की जंग में बहरहाल जीत हक़ की ही हो जाती है। यही वजह है कि इसके बावजूद कि जब मुस्लिम उम्मा इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी, तब किसे इल्म था कि इस दौर फितन में इसी उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हिंद के इलाके से अल्लाह एक कौम मुंतखब करेगा जो जिहाद में साबित कदम होगी। काफिरों के लिए इंतहाई सख्त और राह मुस्तकीम पर चलने वाले मुसलमानों के लिए मशल राह होगी। दोस्तों, गालिब गुमान यही है कि हिंद के इलाके पर मुंतखब करदा कौम पाकिस्तान ही की कौम है, जिसको हिंदुओं से अलग करके एक अलग रियासत यानी पाकिस्तान अता किया गया, और इंशाअल्लाह ग़ज़वा हिंद में शमूलियत इसी कौम के मुक़द्दर में आएगी। ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक़ एक मशहूर हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशरिक़ की एक तरफ इशारा करके फरमाया कि जब मेरा दीन पूरी दुनिया में कमज़ोर होगा तो वहाँ से उठेगा। एक और जगह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। एक और हदीस में हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दो गुरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गुरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गुरोह जो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। प्यारे दोस्तों, आखिर में जो बात थी 2025 के हवाले से हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयाँ महज अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि तारीख के आईने में झलकते वो हक़ाइक़ हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी सच्चाई साबित करते चले आ रहे हैं। वो ये कि 2025 का साल एक ऐसा मोड़ साबित हो सकता है जो पाकिस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। पेशगोइयों में इशारा मिलता है कि ये साल पाकिस्तान के लिए आजमाइशों और कामयाबियों का संगम होगा। सियासी अफरा तफरी, मुआशी मुश्किलात और बैरूनी साजिशें अपनी इंतहा को पहुँचेंगी, लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद की एक रोशन किरण भी नमूदार होगी। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने पेशगोई की थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर एक अहम ताकत बनकर उभरेगा, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होगा। इसलिए कुर्बानी, इस्तकामत और इत्तेहाद की ज़रूरत होगी। ये पेशगोइयाँ हमें ये सबक देती हैं कि अगर कौम मुत्तहिद हो जाए, हुक्मरान ईमानदारी इख्तियार करें और अवाम अपना किरदार समझें, तो ये मुल्क न सिर्फ
बहरानों से निकलेगा बल्कि तरक्की की बुलंदियों को छू लेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको इन पेशगोइयों की गहराई तक ले जाएगी। इसे आखिर तक देखें, क्योंकि हर लम्हा आपको एक नई हकीकत से रोशनास कराएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। नज़रीन मोहतरम, नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ये पेशगोइयाँ फ़ारसी ज़ुबान में एक कसीदा की सूरत में हैं। ईरान से दिल्ली पर नादिर शाह का हमला और हिंदुस्तान की फतह, ये पेशगोइयाँ पूरी हुईं। मुग़लों के बारे में उन्होंने कहा था कि 300 साल बाद मुग़ल कहीं नहीं पाए जाएंगे। उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान के गवर्नर और बादशाह ज़्यादातर वक्त अफीम के नशे में रहेंगे। इस दौरान अंग्रेज ताजरों की शक्ल में हिंदुस्तान में दाखिल होंगे और आखिरकार पूरे बरसगीर को फतह कर लेंगे। बरसगीर पर बरतानवी राज 100 साल बाद खत्म हो जाएगा। इस पेशन गोई पर हिंदुस्तान के वासराय लॉर्ड कर्जन ने आपकी किताब पर पाबंदी लगा दी थी। तारीख गवाह है कि अंग्रेजों को इसके बाद हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान आखिरी मार्का यानी गजवा हिंद के मुतालिक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खास तौर पर चित्राल, नांगा पर्वत, गिलगित, चीन और तिब्बत के नाम बताए, जो उस वक्त मैदान जंग बनेंगे। जब कफ्फार मुसलमानों पर हमला करेंगे, अल्लाह के फजल से मुसलमानों को फतह नसीब होगी। इस जंग में अहले काबुल भी कफ्फार को मारने के लिए निकलेंगे और कफ्फार का इस तरह कत्ले आम करेंगे कि दरियाए अटक उनके खून से 3 बार भर जाएगा। काफिर आखिरकार मुसलमानों से अपनी जान की भीख मांगेंगे। ये वाकया 2 ईदों के दरमियान, शायद ईद उल फितर के बाद और ईद उल अजहा से पहले होगा। ये मार्का 6 माह तक जारी रहेगा। फतह हासिल करने के लिए मुसलमानों का बहुत ज्यादा खून बहाया और कुर्बानियां दर्ज की जाएंगी। इसके पेश नज़र पूरे पंजाब को मुसलमानों के कब्जे में ले लिया जाएगा, जिसमें लाहौर, कश्मीर और दरियाए गंगा और यमुना के दरमियान की सरजमीन, पूरे सूबा उत्तर प्रदेश और बंजौर शहर शामिल हैं। जिसके लिए उन्होंने लफ्ज़ शमशीर अली इस्तेमाल किया। वो इस खिते के गैर मुसलमों को उनके तसव्वुर से भी ज़्यादा शिकस्त देगा और 40 साल तक पूरे बर सगीर में इस्लाम का गलबा रहेगा। हालात हमें जिस नहज पर ले जा रहे हैं, ये बात तो यकीनी है कि हम गज़वा हिंद के बहुत करीब हैं, जिसके बारे में हमें हदीस मुबारक से भी हकीकी दलाइल मिलते हैं। लेकिन देखना बाकी ये है कि नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोइयाँ मजीद किस हद तक दुरुस्त साबित होंगी। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेश गोई का हर शेर जहाँ एक अलग बाब की हैसियत रखता है, वहाँ मुस्तकबिल के बारे में उनका ये शेर, जिसमें साफ तौर पर दरियाए अटक यानी दरियाए सिंध का नाम लेकर उसे 3 मरतबा कफ़ार के खून से भरकर जारी होने की पेशगोई की है, मुसलमानों और कफ़ार के दरमियान एक इंतहाई खून रेज जंग को जाहिर करता है, जिसमें अगले शेर के तनाजुर में मुसलमानों को फसा हासिल होगी। लेकिन इस शेर की ये तशरीह उस वक्त तक तश्ने लब है, जब तक जुगराफियाई और वाकयाती लिहाज से इस अहम नुक्ता पर गौर न किया जाए कि 45 मील भला कुफ़ार के खिलाफ मज़कूरा खून रेज जंग आखिर पेशावर से सिर्फ दूर दरियाए अटक तक कैसे आ पहुंचेगी, जबकि दरियाए सिंध के मगरब में सिर्फ सूबा सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा, कबायली इलाके, अफगानिस्तान और चंद आज़ाद जमहूरी रियासतें वाक़ हैं, जो मुसलमानों पर मुश्तमिल हैं। तो क्या अटक के किनारे कफ़ार से मुज़ाहमत सिर्फ यही मगरब की तरफ से आने वाले मुसलमान करेंगे? दूसरा इंतहाई तशवीशनाक और हैरत अंगेज पहलू ये है कि अगर मगरब की तरफ से कफ़ार का आना बाइद अज़ क़यास है, तो फिर कफ़ार दरियाए अटक तक पाकिस्तान के मशरिक या शुमाल मशरिक की जानब से किन रास्तों या इलाकों से गुजर कर पहुँचेंगे, क्योंकि मकाम कारगार आखिर दरियाए अटक ही बताया गया है।